दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी टॉपिक जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जनजातियों तथा उनके कल्याण से संबंधित प्रमुख प्रावधान, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जनजाति विद्रोह तथा विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह यानी पीटीजी की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी और इस समूह का नाम बदलकर भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी कर दिया गया था। 1975 में भारत सरकार में पीवीटीजी नामक कमजोर आदिवासी समूहों की एक अलग श्रेणी की पहचान करना शुरू किया और आप जान लीजिए 1975 देखिए 1975 इसमें 52 समूहों को विशेष कमजोर जनजाति समूह घोषित किया गया था, जबकि 1993 में इस श्रेणी में एक अतिरिक्त 73 समूहों को जोड़ा गया और 705 अनुसूचित जनजातियों में से पीवीटीजी की कुल संख्या 75 है। याद रखिएगा 705 जो चिन्हित हैं, 705 अनुसूचित जनजातियों में से पीवीटीजी की कुल संख्या 75 है और ढेबर आयोग 1973 ने आदिम जनजाति समूहों के गठन की सिफारिश की थी और आप जान लीजिए आदिम जनजातीय समूहों की एक अलग श्रेणी 2006 में बनाई गई। इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहा जाता है। दोस्तों पीवीटीजी की पहचान के लिए कुछ मानदंड हैं, तो आप जान लीजिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विशिष्ट विशेषताओं वाले समुदायों का समूह है, जैसे शिकार पर निर्भरता, भोजन के लिए एकत्र होना, कृषि पूर्व स्तर की तकनीक, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की पहचान के लिए जो उपयोग मानदंड जो निर्धारित किए जाते हैं उसमें प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर जनसंख्या है। दोस्तों आप जान लीजिए गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इनका जो विस्तार है ये 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। जनजाति कार्य मंत्रालय पीवीटीजी का विकास योजना यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास योजना का कार्यान्वयन करता है और ये 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। दोस्तों 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन जो है इसका शुभारंभ झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर 2023 को किया गया है। अब आइए जानते हैं हमारे संविधान के जिन अनुच्छेदों में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आप जान लीजिए अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 46 में ये प्रावधान है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित कर रखेगा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए इसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं संविधान के भाग 16 में कुछ अनुच्छेदों में जो प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 330 बार बार परीक्षाओं में आता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात की गई है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 16(4) क में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्य के अधीन सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आप जान लीजिए 5वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध 5वीं अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये प्रश्न पूछता भी है कि 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखिए कुछ भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है उसमें शामिल किया गया है। और अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हुई हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल इनकी संख्या 8.6% है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज की संख्या। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में निवास करती है। दोस्तों आप जान लीजिए भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर ओडिशा है। एक और तथ्य याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं है। और सबसे बड़ा जनजाति समूह भारत का भील है, दूसरे पर गोंड और तीसरे पर आपके संथाल आते हैं। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण पीवीटीजी यानी विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं उनकी राज्यवार सूची। तो यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी, जारवा जनजाति, ओंगे, सेंटिनली और सोमपेन ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं अंडमान निकोबार के। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुक्सा और राजी, त्रिपुरा में रेयांग, राजस्थान के सहरिया, तमिलनाडु के टोडा, कुरुम्बा, कोटा, कुट्टनायकम और ईरूलर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कोंडा रेड्डी और चेंचू, झारखंड और बिहार में बिरहोर, असुर, माल और पहाड़िया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अबुझमारिया, ये महत्वपूर्ण है, अबुझमारिया, बैगा, पहाड़ी, कोरबा और बिरहोर ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। इसी तरह ओडिशा में बोडो, सौरा, जुआंग, डोंगरिया, खोंड ये ओडिशा के प्रमुख जो हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उदाहरण हैं। आइए भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के तराई क्षेत्र में, भूटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, भूटिया सिक्किम में, खरवार उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में, भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, संथाल झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि में, मुंडा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ और झारखंड में तथा कुकी जनजाति ये मणिपुर में निवास करती है। आइए कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोहों के बारे में जान लेते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए। संथाल विद्रोह, जिसको संथाल हुल कहा जाता है, ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जस्ट पहले का विद्रोह था। 1855-56 इसकी समयावधि है। संथाल विद्रोह का विस्तार जो था वो दामन एकोह क्षेत्र में, जो भागलपुर और राजमहल क्षेत्र है,
और आप जान लीजिए सिद्धू कान्हू और चांद भैरव संथाल विद्रोह के नेता थे और मेजर बारो को संथालों ने हराया था। मुंडा विद्रोह, इसको उलगुलान या महान हलचल कहा जाता है। ये 1899-1900 में रांची खूंटी क्षेत्र जो है यहाँ पर इसका विस्तार रहा मुंडा विद्रोह का। और इसका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने अपने या जिनको धरती आबा और जगत पिता की उपाधि दी जाती है। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था और जतरा भगत इसके नेता थे। और ये जो ताना भगत विद्रोह है ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। अन्य विद्रोहों में कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो मसाई जनजाति ये केन्या, तंजानिया और युगांडा में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। सेमांग आप जानते हैं मलेशिया में। बद्दू सऊदी अरब में। खिरगीज मध्य एशिया में और माओरी न्यूजीलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। एस्किमो जनजाति ये अत्यधिक ठंडे स्थानों पर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में और ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं और इनको स्थानीय भाषा में इनुइट कहा जाता है। वेद्दा जनजाति श्रीलंका में, बंतू अफ्रीका में और ये जो है आप जान लीजिए बंटू ये अफ्रीका में है। बोरा जनजाति ब्राज़ील में और पिग्मी ये कांगो बेसिन क्षेत्र में निग्रिटो प्रजाति की जनजाति है। तो ये विश्व की विशिष्ट जनजातियां और उनसे संबंधित प्रश्न था। दोस्तों एक महान व्यक्तित्व हैं भारत में, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता मणिपुर के जदोनांग जोड़ानांग थे। और यहाँ लास्ट में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति, तो थारू जनजाति। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित हैं और गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि और पशुबलि प्रचलित है। भील जनजाति ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं और टोडा में बहुपति विवाह की प्रथा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातियों से संबंधित विशिष्ट प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।